कुटज के साथ हमारी यात्रा आरंभ करें एक बार फिर से दूसरे एपिसोड में। नाम इसलिए बड़ा होता है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा की थी, कि उस पर सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, समाज की मुहर लगी होती है, चर्चा हो चुकी है। रूप व्यक्ति सत्य है, पढ़ेंगे आप। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। समझिए इस पहेली को, जो रिडल्स है, बुझाउल है, उसको समझें आप। रूप व्यक्ति सत्य है, चेहरा आपका है, वो आपकी सच्चाई है कि आप दिखने में ऐसे लगते हैं, ये आपकी सच्चाई है। ये आज ऐसा है, कल बदल भी सकता है ना। मान लीजिए आप ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन भगवान न करे कोई घटना घट गई, चेहरा बदल गया आपका, तो ये आपकी सच्चाई है। ये रूप जो है व्यक्ति की सच्चाई है, व्यक्ति का सच है कि अमुक आदमी देखने में ऐसा लगता है, ये उसकी अपनी सच्चाई है। लेकिन नाम जो है समाज का सत्य है। चाहे आपका चेहरा बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका नाम नहीं बदलेगा। आप जो हैं वही रहेंगे, राम राम ही रहेंगे, कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे। चाहे आप कृष्ण के मोर पंख जैसे भी लगा दें, उनके हाथ में कोई भी बांसुरी दे दें, लेकिन कृष्ण कृष्ण ही रहेगा, है ना। राम राम ही रहेंगे, सचिन सचिन रहेगा। तो ये है समाज का सत्य है नाम, और चेहरा आपका अपना है, आपकी अपनी संपत्ति है। वो उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्षमा कीजिएगा। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहते हैं, वही समाज की स्वीकृति, सोशल सैंक्शन, माने समाज ने जिस पर अपनी मुहर लगाई हो। सैंक्शन का मतलब ही होता है अपनी सहमति, अपनी मंजूरी दे दी हो, स्वीकृति दे दी हो। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। निबंधकार कहता है कि जो नाम इतना महत्वपूर्ण है, उस नाम के लिए तो व्याकुल होगा ही मन, स्वाभाविक है। नाम जब रूप से भी बड़ा है, तो उस नाम के लिए मन का व्याकुल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और कैसा नाम? समाज द्वारा जो स्वीकृत हो, जिसे समाज ने दिया हो, इतिहास द्वारा प्रमाणित, इतिहास में भी उसका नाम हो, इतिहास में उसका नाम दर्ज हो, इतिहास ने भी सर्टिफाई किया है कि हाँ ये नाम ये है, इस वृक्ष का, इस पेड़ का नाम ये है, इतिहास में दर्ज हो। और समष्टि मानव का मतलब संपूर्ण मानवता, टोटल ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता। समष्टि मानव की चित्त गंगा, यहाँ चित्त माने दिल, हृदय, और गंगा हृदय रूपी गंगा, हृदय रूपी गंगा में स्नात माने नहाया हुआ, नहा करके पावन पवित्र हुआ। जो नाम लोगों के हृदय में बसा हो, वहाँ से मन की गंगा में स्नान करके जो नाम निकला हो, पवित्र नाम, पावन नाम, जो सबके मुंह पर हो, समाज की मुहर लगी हो, ऐसा नाम क्या हो सकता है? इस वृक्ष का नाम, इस पेड़ का नाम, ठिंगने से पेड़ का नाम आखिर क्या है? तो जिज्ञासा, एक उत्कट माने एक इच्छा, नाम याद आ जाता तो क्या बात होती। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? गिरिकूट पर्वत पे रहने वाला, बिहारी माने वहाँ विचरण करने वाला, रहने वाला, विहार करने वाला, मस्ती में रहने वाला, उसको बिहारी कहते हैं। इस गिरकूट बिहारी का नाम, नहीं तो वहाँ पर निवासी भी दे सकते थे, लेकिन बिहारी का मतलब ही है कि जो अल्हड़पन के साथ, मस्ती के साथ जिए, उसको बिहार करना कहते हैं। इस गिरकूट बिहारी का नाम क्या है? माने इस गिरकूट में, गिरि पर्वत पे रहने वाला, पर्वत पे जिसका जन्म हुआ है, वहाँ जो ये बिहार करता है, आनंदित होता है, मस्त रहता है, नाम क्या है इसका? मन दूर दूर तक उड़ रहा है,
है ना, है ना, सुदूर स्मृतियों के झरोखे से, वैसे ही यहाँ भी है, दूर दूर तक उड़ रहा है, माने याद करने की कोशिश कर रहा है। देश में, काल में, हर जगह, है ना, कब कहाँ गए थे, कहाँ देखा था, ये है देश में। देश, हाँ, प्रांतर में कहाँ कब देखा था, कहाँ गए थे तो देखा था, काल समय कब देखा था। मनोरथा नाम गतिनम विद्यते, यही है, माने मन जो है वो जहाँ तहाँ घूम रहा है तेज गति के साथ। अचानक याद आया, यही होता है, कभी कभी आप नाम भूल जाते हैं, कभी कभी हम कहते हैं ना कि अरे नाम यार भीतर है, निकल नहीं रहा है, और अचानक कभी आप किसी काम में लगे होते हैं, तब तक आपके लगता है कि अंदर से कोई चीज़ बाहर, अरे यही तो है। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है, नाम आया, याद आ गया, यह तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित, और जैसे कहना इतिहास प्रमाणित, इतिहास द्वारा प्रमाणित, तो इतिहास संस्कृत के साहित्य में इसका तो बहुत परिचित नाम है, बहुत परिचित है कुटज, किंतु कवियों द्वारा अपमानित। संस्कृत में इसका नाम है, लेकिन कवियों द्वारा अपमानित का मतलब होता है कि कवियों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, कवियों ने इसका प्रयोग नहीं किया। जैसे कवि कहते हैं ना कि आँखों के बारे में प्राय सभी कवि लिखते हैं कि वो कमल नयनी, मृग नयनी, उसकी आँखें झील जैसी, है ना, नीली नीली आँखें, भूरी भूरी आँखें, वगैरह वगैरह। तो आँखों के बारे में तो हर कवि की कलम से आँखों का वर्णन पढ़ने को, सुनने को आपको मिलता होगा, लेकिन कवियों ने कुटज के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा। नहीं लिखने का मतलब क्या है? एक तरह से अपमानित होना। इतना महत्वपूर्ण फूल और किसी कवि ने इसकी चर्चा तक नहीं की, तो चर्चा नहीं करना भी एक तरह से ये अपमान, साहित्य के हिसाब से, साहित्य के दृष्टिकोण से निबंधकार अपनी ओर से कहता है कि लगता है कि कवियों ने एक तरह से अपमान ही किया है इस फूल का, इसका प्रयोग न करके। यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। देखिएगा इन्वर्टेड कॉमर्स में कुटज छोटा ऊ है, और बाद में कूटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता। अब छोटा ऊ में छोटा ऊ है तो ध्वनि कम ध्वनि लगती है, कुटज एक्सक्यूज मी, और कूटज बड़ा ऊ लगा करके कूटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता। इसको कुटज ने कहा कि कूटज कहा गया तो ज़्यादा अच्छा होता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप कहें कि कुटज, कूटज, तो कूटज पर आप जोर दे रहे हैं। जोर का मतलब आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, है ना। जैसे आपके घर में कोई आता है, राम आया है, साधारण अभिव्यक्ति, राम आया है, राम। अब राम को राम, तो ये जो आश्चर्य है, यानी उसके आने की जो खुशी है, जो एक आह्लाद है, वो आपके अंदर से निकल रहा है, राम। तो वैसे ही कूटज, तो अगर कूटज कहा गया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, यानी इसे महत्व देना जरूरी है। ध्वनि पे जाइए, ध्वनि से उसका जो है डिग्री ऑफ रेस्पेक्ट जो है वो थोड़ा कम बेसी हो रहा है। कुटज साधारण बात है, कूटज जोर दिया माने महत्व दिया। पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, ठीक है, कुटज ही नाम है। विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब ख्याति, उसकी जो यश है, उसका जो नाम है ना, वो मशहूर हुआ। विरुद्ध तो निसंदेह कूटज होगा। भले कुटज कहा जाए, लेकिन उसको महत्व तो तब मिलेगा जब हम उसको कूटज कहेंगे, उसके नाम पर जोर देंगे। गिरकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। तो गिरकूट पर, पर्वत पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को अगर कुटज कहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा जैसे जोर दिया, कुटज कहा, तो एक तरह से लगता है ना कि बहुत प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं।
और हल्के से प्यार से भी अगर कहते हैं कुटज, तो वहाँ भी एक अलग भाव आता है, सम्मान का भाव आता है। एक तरह से जैसे लगता है कि आप उसको दुलार से सहला रहे हों, वो आता है। हर चीज़ में आपको उसमें कुछ ढूंढना है, भाव ढूंढना है, रस निकालना है। एक एक शब्द को जैसे लगता है ना कि नींबू की तरह निचोड़ निचोड़ करके एक एक बूंद का आनंद लेना है आपको। शब्दों के साथ खेलना सीखिए। कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल, बहरहाल का मतलब खैर जो भी हो, यह कूटज कुटज है। अगर कूटज से इसे महत्व मिलता है तो ये जो भी हो, इसका शुद्ध नाम, वैयाकरणिक नाम जो शास्त्रों में दर्ज है, वो नाम इसका कुटज है। मनोहर, मन को हरने वाला, मन को लुभाने वाला। मनोहर कुसुम स्तवकों से, दो शब्द हैं, कुसुम स्तवक। कुसुम यानी फूल, स्तवक यानी फूल का गुच्छा। जैसे आप फ्लावर बुके वो जो होता है, उसका असली अंग्रेजी नाम फ्लावर बुके ही है। पुष्प गुच्छ है ना, गुलदस्ता। गुल यानी फूल, दस्ता यानी वो बुके, तो गुलदस्ता कहते हैं, पुष्प गुच्छ कहते हैं। और कुसुम स्तवक है। झबराया, झबराना का मतलब लदा हुआ। कुसुम स्तवकों से, माने ये पेड़ जो है कुसुम स्तवकों से, पुष्प गुच्छों से भरा हुआ है। एक एक माने जहाँ है वहाँ पर पूरा, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे फूलों का गुच्छे। ये नहीं कि एक एक डाली में एक एक फूल, ऐसा नहीं। जहाँ है वहाँ फूल का गुच्छा है, वो बंच ऑफ फ्लावर्स। झबराया, उल्लास, प्रसन्न। लोल, फेस, चेहरा। चारु स्मित, चारु सुंदर, स्मित मुस्कान। चारु यानी सुंदर, स्मित यानी मुस्कान। चारु स्मित यानी चेहरे पे सुंदर मुस्कान लिए ये फूल का वृक्ष कुटज। जी भर आया, माने तबीयत खुश हो गई। देख करके लगा जैसे किसी अपने को देख करके तबीयत खुश हो जाती, वैसे जी भर आया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य, आषाढ़ के प्रथम दिवसे, प्रथम दिन, जब इन्वर्टेड कॉमाज में है इसका मतलब ये कोई उनकी रचना है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर, रामगिरी किसी पर्वत का नाम है, रामगिरी पर यक्ष को, यक्ष ये सब काल्पनिक चरित्र हैं। यक्ष, यक्षिणी, जैसे गंधर्व सुना होगा आपने, और जो कहा जाता है कि जंगलों में होते हैं ये लोग, होते होंगे। आज तो यक्ष की कोई कल्पना नहीं करता है। यति मानव वगैरह, हीम मानव या हीम पुरुष, ऐसा कुछ सुनने में आता है कभी कि देखा गया पहाड़ों में वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत में क्या है वो तो इतिहास के शास्त्रों के गर्भ में है। खैर, रामगिरी पर यक्ष को, यानी अपनी लेखनी में यक्ष को वो मेघ की अभ्यर्थना के लिए, माने बादलों की पूजा के लिए, बादलों की प्रार्थना के लिए नियोजित किया। माने काम पे लगाया। नियोजित करना मतलब काम पे लगाया, है ना। कालिदास ने अपनी रचना में किसी यक्ष को, वो कहते हैं कि भाई तुम जा कर के बादलों की पूजा करो, बादलों की प्रार्थना करो। तो जब यक्ष जाता है बादलों की पूजा के लिए, बादलों की अभ्यर्थना के लिए, तो कमबख्त को, कमबख्त यक्ष के लिए कहा गया है, माने बदनसीब को। कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। पुष्प माने अंजलि देते हैं ना, पूजा में फूल काम आते हैं, तो वहाँ भी अगर बादलों की अभ्यर्थना करनी है तो कुछ तो फूल होने चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं था, कोई फूल नहीं। कई फूलों के नाम आएंगे आगे। तो जब कुछ नहीं मिला तो कमबख्त को ताजे, ताजे हैं, फ्रेश कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। कुछ नहीं है तो चलो भाई इसी से काम चला लेते हैं।
हम लोग भी, आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई शिव की पूजा करनी है या किसी देवता की पूजा करनी है, जितने मनचाहे फूल चाहिए वो नहीं हैं, तो जो मिल गया चलो ठीक है, जो मिल गया इसी से काम चला लेते हैं। होता है ऐसा। घर में भी पूजा होती है घर में पूजा होती है तो आपके जो पुरोहित हैं, पुजारी हैं, वो पूछते हैं जजमान फूल लाए हैं? तो आप कहते हैं फूल तो मिला नहीं पंडित जी, बस ये 2-4 गेंदे के फूल हैं। तो क्या कहते हैं, अच्छा इसी से काम चल जाएगा। वही है, पुष्पों की अंजलि देकर संतोष करना पड़ा। क्यों? न चंपक नहीं, वकुल नहीं, ये सब फूलों के नाम हैं। चंपक नहीं, वकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, नीलोत्पल, हाँ, नील उत्पल, नीला कमल, उत्पल कमल, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, अरविंद भी एक तरह का कमल है, अरविंद नहीं, क्या फ़कत, फ़कत माने बस, फ़कत यानी सिर्फ कुटज के फूल, क्योंकि वहाँ अभ्यर्थना के लिए, मेघ के अभ्यर्थना के लिए यक्ष को न चंपक के फूल मिले, न वकुल, न नीलोत्पल, न मल्लिका, न अरविंद, कुछ नहीं, फ़कत कुटज के फूल, बस मिले तो ये कुटज के फूल, उसी से काम चलाना पड़ा। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, अब यहाँ देखिए ये थोड़ी सी माने विषय से हट के है, लेकिन उसकी ब्यूटी देखिए, सौंदर्य। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है। यानी आज कल हिंदी कैलेंडर तो देखिए, आप अगर मुझसे पूछिए तो मुझे भी वो हिंदी के जो कैलेंडर हैं, जैसे जेठ, आषाढ़, क्या सावन, भादो और क्या क्या सब, क्वार, आश्विन का क्या क्या सब है, वो मुझे भी उतना याद नहीं होता है। लेकिन जनवरी से दिसंबर आजकल छोटे बच्चे जो नर्सरी में पढ़ते हैं उन्हें भी मालूम होता है। तो उसी पर ये एक तरह से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है कि यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है। और यदि आप हिंदी का कोई कैलेंडर देखें जिसमें कि अंग्रेजी महीनों के साथ साथ हिंदी का भी पैरेलल चलाते हैं वो, कि अगर अंग्रेजी का भी 2020 चल रहा है तो हिंदी का क्या संवत, कौन सा संवत चल रहा है, ये भी शायद मेंशन रहता है, लिखा रहता है, कभी ध्यान दीजिए किसी डायरी में या कैलेंडर में। और अगर जुलाई है तो हिंदी का कौन सा महीना चल रहा है वो भी साथ में दिया रहता है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो आप देखेंगे कि जुलाई में आषाढ़ का है, मैच करेगा, 10 दिन आगे पीछे रहेगा लेकिन रहेगा क्योंकि वो बरसात का महीना है, आषाढ़ भी बरसात का ही महीना होता है। तो आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फ़र्क भी कितना है। वही मैंने कहा ना कि आषाढ़ और आप देखें कैलेंडर मिला कर देखें तो ये साथ साथ चलते हैं, 10-15 दिन, एक पखवाड़ा आगे पीछे ऐसे है ना। माने एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, 15 दिन का एक पक्ष, उसको पखवाड़ा, और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो है वो जब चांद बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चांद कम होते 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 अमावस्या को प्राप्त होता है। तो ये जो स्थितियां हैं तो उसमें करें, मगर फ़र्क भी कितना है, मामूली कुछ दिनों का फ़र्क है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है, माने बार बार मन यही करता है ना, विश्वास यही होता है कि ये कालिदास ऐसे ही यक्ष का बहाना बनाए हैं, गए होंगे खुद गए होंगे, वो यक्ष एक बहाना है, यक्ष के बहाने अपनी बात कह रहे हैं लेकिन गए होंगे खुद। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाना मतलब उस पर ये होना कि नहीं मैं करूँगा, ये उतारू होना मतलब हावी हो जाना, जिद पकड़ लेना कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापे नास्तम गतिम महिमा, जिसका हिंदी अनुवाद ब्रैकेट में दिया हुआ है, शाप से माने कर्स, जिसे आप चालू हिंदी में श्राप कहते हैं, श्राप, वो कहीं कहीं लिखा भी होता है लेकिन श्राप जो है ना वो चालू हिंदी है।
संस्कृतनिष्ठ शुद्ध हिंदी है शाप, तालब श आकार प, शाप वो शुद्ध है, और श्राप उसका बिगड़ा हुआ रूप है। लेकिन बिगड़ा हुआ रूप ही आपको मिलता है, पढ़ने में मिलेगा ज़्यादा। तो शाप से जिसकी महिमा अंत हो गई, मान लीजिए किसी को किसी ने शाप दे दिया और उसमें जितनी उसकी महिमा है, जो बड़प्पन है, जो उसके अंदर जो अच्छाई है, सब खत्म हो गई किसी के शाप से ग्रस्त होकर के। किसी बड़े ने शाप दे दिया कि जा तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो जो जानता है सब भूल जाएगा, तेरा पांडित्य जो है वो खत्म हो जाएगा, जितने तुमने पुण्य अर्जित किए हैं सब खत्म। तो खत्म तो महिमा खत्म। तो ये इनकी कल्पना है, लेकिन निबंधकार ऐसा सोच रहे हैं कि कालिदास खुद ही गए होंगे और शापित हो करके, माने शाप प्राप्त करने के बाद शाप से ग्रस्त हो करके वो खुद रामगिरी पहुँचे थे और अपने ही हाथों, यक्ष तो बहाना है, वो खुद अपने हाथों ही इस कुटज पुष्प का अर्घ देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। ये इनका विश्वास बोल रहा है कि अरे छोड़ो, तो वो यक्ष को क्यों, भी खुद गए होंगे और खुद इन्होंने मेघ की बादल की पूजा की होगी। शिवालिक इस अनत्युच्च, एक शब्द है शिवालिक की इस अनत्युच्च, इसमें 3 शब्द हैं, अन, अति और उच्च। अन का मतलब होता है अन, अन मतलब नहीं, अति यानी बहुत, और उच्च यानी ऊंचा, यानी नहीं बहुत ऊंचा, यानी जो बहुत ऊंचा नहीं हो, बहुत जिसकी ऊंचाई बहुत ना हो, अर्थात कम ऊंचाई वाले। तो अनत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति, शिवालिक की जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, माउंटेन रेंज, वो ज़्यादा हाइट पता ना 300 से 1500 मीटर, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं होता ऐसा कुछ। तो उस पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी, जैसे शिवालिक की पर्वत श्रृंखला है, वैसे रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा, ये नहीं मिला होगा, गए होंगे, कुछ नहीं होगा, कुटज ही मिला। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। संतप्त माने दुखी, दग्ध, जला हुआ, अरे कैसे पूजा करूं, कुछ नहीं है, मन दुखी हो गया ना। तो दुखी मतलब संतप्त, यानी दुखी, उदास, हे भगवान कैसे पूजा करूं, मेघ की अभ्यर्थना करनी थी, फूल जरूरी हैं अंजलि के लिए, कैसे दूं, तो दुखी मन है। और जब मन दुखी हो, वहाँ आपको कुछ मिल जाए तो बड़ा संतोष होता है। तो उनके संतप्त चित्त को, माने दुखी मन को सहारा दिया था इस कुटज ने। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं हूँ ना, बड़भागी फूल है यह, बड़भागी फूल है यह, माने यह फूल कितना भाग्यशाली है, बड़ा भाग्य वाला है ये। धन्य हो कुटज, कुटज यू आर ग्रेट, धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। देखिएगा कॉमा में है, इन्वर्टेड कॉमा, तुम गाढ़े, यहाँ गाढ़े का मतलब कठिन से, गर्दिश, कठिन समय, तुम गाढ़े के साथी हो, माने जो संकट में काम आए वही अच्छा, माने अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन नीड, है ना, या फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड कहते हैं ना, जो ज़रूरत के समय काम आ जाए वही अच्छा दोस्त होता है। तो तुम गाढ़े के साथी हो, कठिन समय में, विपदा की स्थिति में, जब ज़रूरत थी तब उस समय तुमने साथ दिया, तो तुम ऐसे मित्र हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, उत्तर दिशा, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे, यानी बादल के छोटे छोटे टुकड़े उससे लिपटे खेल रहे हैं। किससे? पर्वत श्रृंखलाओं से। मेघ जो हैं जैसे लगता है कि पहाड़ की चोटियों से टकरा रहे हैं, खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं उसके ऊपर से। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं। जो पंक्चुएशन मार्क है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं दिया रहा, तो उसमें कुछ अर्थ छिपा रहता है। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, यानी कालिदास ने तो वहाँ पर
मेघ की पूजा की थी रामगिरी पर, तो यहाँ शिवालिक के मैं पास हूँ और यहाँ की भी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उस पर मेघ छोटे छोटे बादल के टुकड़े उड़ रहे हैं, तो क्या इन बादलों की पूजा इसी कुटज के फूल से कर दूं? अंजलि दे दूं इन्हें भी इन्हीं फूलों से? प्रश्न है। उसके बाद एक प्रश्न जागता है, पर काहे वास्ते, क्यों भाई? देखिए, टू माइंड्स, एक है चढ़ा दूं, अंजलि दे दूं, दूसरा कहता है काहे वास्ते। तो उसका एक समाधान निकलता है, लेकिन बुरा भी क्या है, इसके अंदर जाइए, इसकी गहराई में जाइए। इसके माध्यम से बहुत बड़ी बात कहना चाहता है निबंधकार आपसे। अगर आप अंदर गए तो समझेंगे, नहीं तो ऊपर से निकल जाएंगे आप। देखिए, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आप कहीं जा रहे हों और रास्ते में कहीं कुछ ऐसा दिख जाता है, जैसे कोई छोटा सा मंदिर है, टूटा फूटा है, भगवान की भी मूर्ति है, टूटी फूटी है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा भव्य शानदार मंदिर नहीं है, टूटा फूटा है, मूर्ति भी टूटी है, सब भग्न चूर चूर। अब वहाँ पर यदि आप उस टूटी फूटी मूर्ति को देख करके अगर आपके मन में ये आता है कि मैं उसे थोड़ा नमस्कार कर लूं, या इस तरह से लोग जो करते हैं कर लूं, तो अगर आप कर भी लेते हैं, मान लीजिए कि उसके अंदर आपके अंदर एक भावना है कि कुछ भी है, भगवान की मूर्ति है, टूटी है, तो क्या हुआ, हाँ मैं उसे प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो अगर आप नमस्कार करें तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई नास्तिक कह दे, आस्तिक कह दे, या आप उसको प्रणाम करके आप बड़े भगवान के भक्त हो गए, और अगर नहीं किया आपने तो आप भगवान के अगेंस्ट में हो गए। ऐसा भी कुछ नहीं है। लोग ये कहते हैं कि मंदिर में जाने की ज़रूरत क्या है। बड़े बड़े कवियों ने, महादेवी वर्मा ने, और भी ऐसी कई कवित्रियाँ हुई हैं, बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। कबीर ने तो बहुत ज़्यादा कहा है कि क्या ज़रूरत है मंदिर मस्जिद जाने की। ठीक है, मंदिर मस्जिद अगर नहीं भी गए, और मान लीजिए कि अगर चले गए, अगर एक हिंदू मस्जिद में ही चला गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया भाई। अगर कोई मंदिर में चला गया, कोई दूसरे धर्म का है, मंदिर में चला गया, तो क्या हो गया, कौन सा नुकसान हो गया। किसी भी तरह से कुछ भी करके अगर आपके मन में थोड़ा सा कहीं से मिल जाता है कि चलो इसमें क्या बुराई है भाई, अगर हम वहाँ इन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, मंदिर के सामने ही खड़े हो गए, सिर झुका ही लिया, तो क्या बिगड़ गया। बिगड़ा तो कुछ नहीं। और न मेरे ऊपर कोई स्टैंप लग गया कि ये हिंदू है, टीकाधारी है, या ये टोपीधारी है, मुस्लिम है। स्टैंप नहीं लगता है, वो आपके मन के विचार हैं। अगर मन ठीक है तो सब ठीक है। वही यहाँ है कि अर्घ्य चढ़ा दूँ, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है। लेकिन अगर मैं अर्घ्य चढ़ा ही देता हूँ इस कुटज के फूल से, इसमें क्या बुराई है ना। कुछ तो जाता नहीं है। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। अब ये देखिए,
जो फूल कालिदास, कालिदास तो एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े रचनाकार, मेघदूत, शाकुंतलम और भी बहुत कुछ, संस्कृत को उन्होंने बहुत समृद्ध किया है। तो जो कालिदास विद्वानों के विद्वान, ऐसे कालिदास के काम जो फूल आ गया, वो फूल ऑर्डिनरी तो हो नहीं सकता है, वो साधारण नहीं है, वो असाधारण हो गया, है ना। काठ का बल्ला सारे क्रिकेटर्स यूज करते हैं, लेकिन वही काठ का बल्ला जिसने सचिन के हाथों में ख्याति पाई हो, जिस बल्ले ने, उस बल्ले को कहीं भी रख दीजिए तो वो 10,000 का बल्ला कई लाख में बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि सचिन ने उसे पकड़ा है, सचिन ने उसे कभी थामा था, सचिन ने होल्ड किया था, सेंचुरी लगाई थी, तो वो उस बल्ले का महत्व सचिन से है। तो इसीलिए कुटज कालिदास के काम आया था भाई, ये इसको मामूली मत समझो, ये भाव है। इसीलिए उसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। कवियों ने अपमानित किया है, कहा ना, कवियों ने अपमानित किया है, उसे इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। प्रयोग हुआ है लेकिन बहुत कम। इसका मतलब ये है कि कुटज का प्रयोग नहीं होता तो संस्कृत में आता कैसे, उसका उल्लेख कैसे होता है? तभी उल्लेख हुआ है, इतिहास में उसका नाम तभी दर्ज हुआ जब उसका अस्तित्व था, अदरवाइज होता ही नहीं। पर इज्जत तो नसीब की बात है। इज्जत जो है ना, प्रतिष्ठा, ये बड़े अच्छे कर्मों का फल होता है, सबको नहीं ये इज्जत मिलती है। रहीम को मैं, रहीम जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, रहीम के दोहे, रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ क्योंकि वो आदरणीय थे। दरिया दिल आदमी थे। दरिया दिल माने जिनका दिल दरिया की तरह, बड़े सागर की तरह हो, उदार, लुटाने वाला, देने वाला। पाया सो लुटाया, दरिया दिल, पाया सो लुटाया, जो मिला बांट दिया। अब जो मिला सो बांट दिया पर मैं आपको थोड़ी सी 1-2 मिनट लूँगा, एक कहानी सुना देता हूँ। रहीम आँख नीचे करके, सामने कोई मदद के लिए आता था ना, तो आँख नीचे करके उसे देते थे, उसका चेहरा नहीं देखते थे। मैं दिया, किसको दे रहे हैं उनको पता नहीं। तो उनके किसी मित्र ने पूछा था कि भाई किसी को देते हो तो उसको देखते नहीं हो, क्या बात है? तो उन्होंने एक पंक्ति लिख करके उसका जवाब दिया था कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है, और भेजत है दिन रैन, जो देने वाला है कोई और, वो दिन रात, भेजत है दिन रैन, दिन दिन रैन रात, दिन रात भेजते, मैंने हमेशा देता रहता है। कोई है देने वाला जो मुझे देता रहता है, भेजता रहता है। देनहार, देने वाला कोई और है, भेजत है दिन रैन, तो देने वाला कोई और है, भेज रहा है हमेशा, है ना। लोग भरम मुझ पे करें, लेकिन लोगों को शक होता है कि मैं ही दे रहा हूँ। लोगों को भ्रम होता है, लोग भरम मुझ पे करें, लोगों को मुझ पे भ्रम होता है। ताते नीचे नैन, उनके भ्रम करने से कि मैं दे रहा हूँ, इसी से शर्म से मेरी आंखें झुक जाती हैं। वो जो उनका जो शक होता है, जो भ्रम होता है ना कि मैं दे रहा हूँ, उन्हें लगता है कि मैं दे रहा हूँ, यही सोच करके मेरी आंखें जो हैं झुक जाती हैं। तो इतने बड़े वो रहीम थे, बड़े दिल वाले थे। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, दुनिया है कि मतलब से मतलब है, ये तो दुनियादारी है। काम निकल गया, छोड़ा, ये तो आप आराम से इसको समझते होंगे, देखते होंगे। आज तक की जो आपकी ज़िंदगी है उसमें भी आपने बहुत देखा होगा। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। जैसे हम आम का रस चूसते हैं, छिलका गुठली फेंक देते हैं, वैसे ही किसी से काम निकाला, काम निकल गया उसको। ये दुनिया है ऐसी।
ऐसा बहुत देखा जाता है। सुना है, निबंधकार कहते हैं, सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। अब इसके भीतर थोड़ा इतिहास है। रहीम, रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक, जब तक रहीम में रस था, है ना, उनका रसपान सबने किया, उनकी बुद्धि का, उनके ज्ञान का सबने फायदा उठाया। वो अकबर के प्रिय थे, तो जब तक अकबर थे तब तक काफ़ी सम्मान मिला उनको, काफ़ी इज्जत मिली। और अकबर के बाद उनका बेटा आया सलीम, जहांगीर, तो जहांगीर ने भी इज्जत दी। लेकिन एक दिन ऐसी कोई घटना हो गई कि सलीम जो है जहांगीर, वो रहीम से नाराज़ हो गया। कुछ ऐसी सभा थी, मीटिंग चल रही थी, उसमें रहीम से जब कोई बातचीत हुई, उसके बाद रहीम जब चले तो जो मुड़े तो पीठ हो गई सलीम की ओर। तो ये दरबारों का नियम होता है कि बड़ों को जल्दी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, ये ऐसा कुछ है। तो जो भी है, सलीम को बुरा लगा कि भाई ये इसकी गुस्ताखी, इसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है, इट डजंट नो द मैनर्स ऑफ कोर्ट। जो दरबार है उसकी जो क्या एक शालीनता होती है, उसकी क्या नियमावली है, रूल रेगुलेशन, इसको पता नहीं है। हटाओ इसको, भगाओ, इसका मन बहुत चढ़ गया है। बस उस छोटी सी घटना के लिए इतने बड़े विद्वान को, इतने बड़े इंसान को जहांगीर ने गेट आउट कर दिया। और यही नहीं कहा कि आप हमारे एकदम हमारा जो है माने हमारी बाउंड्री से बाहर, माने हमारे राज्य से बाहर जाइए, हटिए यहाँ से, दरबार से ही नहीं, एकदम निकाल दिया। तो उसी पर कहा है, सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, एक बादशाह वही अकबर, एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया, मैंने बेटे ने फेंक दिया। तो एक बादशाह अकबर, दूसरा उनका बेटा जहांगीर, सलीम। हुआ ही करता, मैंने ऐसे ही होता, इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं, हुआ ही का ऐसे ही होता है। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। रहीम तो रहीम ही रहेंगे, चाहे आप उनको आदर दें या न दें। आप कृष्ण को गिरधर कहें, पर्वत उठाने वाला कहें, या मुरलीधर कहें। गिरधर जो उन्होंने अपनी कनिष्ठा पर पहाड़ को उठा लिया था, गोवर्धन पहाड़, गिरिधर पहाड़ को उठाने वाला, और मुरलीधर मुरली को उठा करके बजाने वाला। तो मुरली में कितना भाई, 50 ग्राम 100 ग्राम की मुरली, और कहाँ कितने मिलियन टन का वो पर्वत। तो आप चाहे गिरधर कहें या मुरलीधर कहें, कृष्ण तो कृष्ण ही हैं, उनसे उनका क्या बिगड़ जाता है। तो वही से ही आप रहीम को इज्जत दें न दें, रखें या दूर हटा दें, रहीम तो रहीम हैं, रहेंगे, यही है। इससे रहीम का मोल माने उनकी कीमत कम नहीं हो जाती। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। फक्कड़ माने जो लिया सो दिया, पाया लुटाया, ये इसको फक्कड़ कहते हैं। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। अच्छे भले कद्रदान थे। कद्रदान माने किसी की जो क्वालिटी होती है उसकी कद्र करना, उसकी इज्जत करना, इसको कद्रदान कहते हैं, है ना। अगर आप अच्छे गायक हैं और मैं आपकी गायकी की कद्र करता, इज्जत करता हूँ, तो इसका मतलब मैं गायकी समझता हूँ, मैं गायकी की कद्र करता हूँ, आपकी कद्र करता हूँ। आप अच्छे विद्यार्थी हैं, सुनते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, एक गुरु होकर के भी अपने शिष्य के प्रति, शिष्य के लिए रिस्पेक्ट आता है कि अरे कितना अच्छा स्टूडेंट है, कितना अच्छा विद्यार्थी है, कितने अच्छे संस्कार वाला है, इसके माता पिता ने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। गुरु तो खैर आप रेस्पेक्ट करें या ना करें वो आपकी बात है, लेकिन अगर शिष्य अच्छा हुआ तो गुरु उसकी इज्जत करता है कि मैं धन्य हो गया ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा करके। इसको दिल में उतारिएगा, काम आएगा। लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। लेकिन वो गलती तो सभी करते हैं ना, कहा है ना, टू एयर
ERR, टू एयर इज़ ह्यूमन, माने गलती करना मनुष्य की फितरत होती है, इंसान गलती करेगा ही, है ना। ये पूरा इंसान जो है इज़ अ बंडल ऑफ ब्लंडर्स, वो गलतियों का एक पुंज होता है। तो बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा का मतलब कभी कभी ऐसी अरुचि हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, घृणा हो जाती है, मूड खराब हो जाता है, मूड ऑफ, वितृष्णा सवार होती है कि उसी बैड मूड में गलत मानसिकता जब उनकी आ जाती है, दिमाग कुछ थोड़ा फिर जाता है या अरुचि हो जाती है, जायका बिगड़ गया, मिजाज बिगड़ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से कुछ सुन लिया, मूड ऑफ हो गया, तो ऐसे में आदमी गलती कर देता है। मन खराब रहा होगा, हो सकता है मन ठीक नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं हो, उदास हो, थोड़े अंदर से दुखी हो, ऐसा मन रहा होगा, स्वाभाविक है। लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। लोगों की बेरुखी का मतलब कि इग्नोर करना, ध्यान न देना। अगर आपको कोई ध्यान न दे, आपकी तरफ कोई न देखे, आपकी चिंता न करे, तो आपको अच्छा लगेगा, उसे बेरुखी कहते हैं। और बेकदरदानी, अगर आपकी कोई कदर न करे, इज्जत न दे आपको, जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं कोई दे रहा है, कैसा लगेगा आपको, आपका मूड ऑफ होगा। तो ऐसे में मुरझा गए होंगे बेचारे, वो दुखी हो गए होंगे। ऐसी ही मन स्थिति में, जब ऐसा ही उनका माइंडसेट रहा होगा, ऐसा ही मिजाज रहा होगा, ऐसे ही मूड में जब कुछ लिख रहे होंगे तो उनकी कलम शायद चल गई होगी। तो ऐसे मूड में उन्होंने विचारे कुटज को भी, विचारे मतलब बेचारे मतलब बेचारा, पुअर कुटज, उसके ऊपर लाठी चल गई, कलम जो है लाठी बन गई, और उन्होंने एक चप्पत लगा दी। चप्पत मतलब एक थप्पड़ लगा दिया। और थप्पड़ क्या लगाया होगा, ऐसे थोड़े मारा होगा कलम से, वो कलम का थप्पड़ है। क्या थप्पड़ है? वे रहीम अब विरछ कह, रहीम कहते हैं कि वे अब विरछ कह, अब विरछ होने वृक्ष, अब वैसे वृक्ष कहाँ हैं, जिनकर छां गंभीर, जिनकी छाया बड़ी विशाल हुआ करती थी। बागन बिच बिच देखियत, अब तो बागों के बीच में कहीं कहीं दिख जाते हैं। सेहुड़ कुटज करीर, सेहुड़ कटीला पौधा होता है, कुटज है, करीर है, ये सब ऐसे आलतू फालतू पेड़ ही दिखते हैं, है ना। मैंने कुटज को भी उसी में शामिल कर दिया, बड़े वृक्ष नहीं। अब ये तो सेहुड़, कुटज, करीर, ये तीनों को एक साथ, मतलब इसी श्रेणी में कुटज भी, जैसे करीर कटीली झाड़ी है, सेहुड़ है वो कैक्टस, ऐसे श्रेणी में कुटज को खड़ा कर दिया। कैक्टस के साथ, कटीली झाड़ियों के साथ कुटज को लाके खड़ा करना मतलब उसका अपमान ही हुआ ना। तो बहुत बड़ी बात कहेगा, यही चपत है। थैंक यू। दूसरे पार्ट में हम फिर आगे पढ़ेंगे, दूसरे एपिसोड में।